डायनेमिक्स की बात करें यानी गति विज्ञान की, तो ये एक ऐसा पार्ट है जो आपके बीएससी के अंदर भी चलता है। अलग अलग यूनिवर्सिटीज के अंदर किसी में सेकेंड ईयर में चलता है, किसी में फर्स्ट ईयर में चलता है। अगर आप बीएससी बीएड कर रहे हैं तो वहां पर भी चलता है। और खास तौर से ये पार्ट जो है आरपीएससी का एग्जाम देने वाले जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए तो ये एक रामबाण औषधि है। क्यों? क्योंकि ये चाहे आप फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम दे रहे हो या सेकंड ग्रेड का हो, दोनों ही में शामिल है। और इससे जुड़े क्वेश्चंस ऐसे बनते हैं कि हम डायरेक्ट उनको सोल्व नहीं कर पाते हैं, क्वेश्चन काफी लंबे लंबे होते हैं। तो इसके लिए हमें पहले बेसिक से जो फॉर्मूले हैं उन फॉर्मूलों पर फोकस करना होगा। उन फॉर्मूलों से अपन क्वेश्चन की तरफ कैसे बढ़ते हैं, देखिए। जब एक पार्टिकल किसी एक खास पाथ पर इस तरीके से मूव करता है, जिसे मैंने इसके अंदर बता दिया है, पार्टिकल मान लो P पॉइंट पर है और वो इस तरीके से मूव करता हुआ Q पॉइंट पर आ जाए, तो उस केस में इस पार्टिकल के लिए x एक्सिस के एलोंग यानी x दिशा में इसका वेग क्या होगा और y दिशा में इसका वेग क्या होगा, यानी पैरेलल और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटीज क्या होगी। तो सबसे पहले मैंने ले लिया, देखो x एक्सिस के डायरेक्शन में dx अपॉन dt, y डायरेक्शन में dy अपॉन dt। वैसे अपन जानते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, यानी कि वेग में विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। तो उस कंडीशन में हमारा जो रिजल्टेंट वेग आएगा वो आ जाएगा x डॉट स्क्वायर प्लस y डॉट स्क्वायर। और उसके बाद में अगर हम देखें तो यहाँ पर इसकी जो टेंजेंट होती है स्पर्श रेखा, वो हमेशा ही साई एंगल बनाती है। तो उस कंडीशन में टेन साई क्या हो जाएगा, इसी से देख लो, डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा dy बाई dx होता है। तो इसको आप क्या लिखोगे, y डॉट अपॉन x डॉट। ये इसमें एंगल भी ध्यान रखना पड़ेगा अगर वो एंगल पूछता है तो। दूसरी बात, हम एक्सेलरेशन की करें ये वाला, तो त्वरण के अंदर क्या होता, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वो होता है एक्सेलरेशन। तो उस कंडीशन में x डायरेक्शन में उसका एक्सेलरेशन d स्क्वायर x अपॉन dt स्क्वायर और y डायरेक्शन में d स्क्वायर y अपॉन dt स्क्वायर होगा। और इसका भी रिजल्टेंट जो एक्सेलरेशन होगा, परिणामी त्वरण, वो a इक्वल टू रूट x डबल डॉट स्क्वायर प्लस y डबल डॉट स्क्वायर। आपको शायद मैंने बताया नहीं, ये dx बाई dt का मतलब होता है x डॉट और dy बाई dt का मतलब होता है y डॉट। इसका प्रेजेंटेशन का तरीका है। और अगर डबल करेंगे तो इसका हो जाएगा x डबल डॉट और y का हो जाएगा डबल डॉट। इस तरीके से ये एक्सेलरेशन के लिए ये रिप्रेजेंटेशन है और कोई खास बात नहीं। अब यहाँ पर भी अगर आपको इनका एंगल निकालना है तो मान लो अगर ये थीटा हो एक्सेलरेशन के लिए, तो ये भी सीधा सीधा y डबल डॉट अपॉन x डबल डॉट हो जाएगा। ठीक है, ये चार चीजें मैंने इसके अंदर बता दी। अब एक बात बताना चाहूंगा, ये जो आपके एक्सेलरेशन है d स्क्वायर x अपॉन dt स्क्वायर, आप अगर ध्यान से देखो तो इसको लिखने का तरीका क्या है। आपको मालूम है कि इसे हम लिखते हैं, ये क्या होता है, डी बाई डी टी। क्यों? क्योंकि d बाई डी टी और इसको हम लिखते हैं dx बाई डी टी, तो ये हो जाएगा आपके d बाई डी टी और इस पूरे को अपन क्या लिखते हैं, वेलोसिटी। तो इस वजह से ये कर सकते हैं। अब देखिए, इसको मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, एक खास बात, मैं इसे क्या करता हूँ, dv बाई डी और इसमें नीचे डिस्प्लेसमेंट ले लूँ और उधर dx बाई dt कर दूं, तो देखिए dx बाई dt क्या हो जाएगा, v। तो इसे v dv बाई dx भी लिख सकते हैं, किसको, एक्सेलरेशन को। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये आपके x डायरेक्शन में, और इसी को अगर y डायरेक्शन में लिखना होगा तो ये क्या हो जाएगा, v और ये dv बाई dy। ये आपके बेसिक एक्सेलरेशन और वेलोसिटी से रिलेटेड फॉर्मूले। अब अपन चलते हैं कौन से, रेडियल वेलोसिटी, ट्रांसवर्सल वेलोसिटी, इट मींस अरी और अनुप्रस्थ वेग और त्वरण की तरफ, और अभिलंबिक यानी नॉर्मली जो वेलोसिटी उनकी तरफ चलते हैं। यहाँ मैंने पहले कोणीय वेग और त्वरण ले लिए, यानी कि एंगुलर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। इसमें मैंने तीन फॉर्मूले लिखे जो बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। पहला है ओमेगा इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी टी, जिसको अपन थीटा डॉट लिखते हैं। क्यों?
ये जो बात है सेम dx अपॉन dt की तरह है। dx अपॉन dt जहां x डिस्प्लेसमेंट है और अपन रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट को तो कहते हैं वेलोसिटी। तो यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है थीटा और इस वजह से इसको डी थीटा बाई डी टी को अपन ओमेगा कहेंगे एंगुलर वेलोसिटी। और वो कैसे, आप देखिए यहाँ से जैसे एक कर्व ले लो आप और इस कर्व में ये आपके हो जाएगा पी पॉइंट जिसको अपन बोलते हैं आर थीटा और ये आपके आर है ओपी तो और ये थीटा आप जानते हो, हालांकि आपको ये पता है कि ये टेंजेंट है, ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं साई और ये वाला एंगल क्या है फाई, जिसमें थीटा प्लस फाई इक्वल टू साई होता है, आपको याद होगा। ये छोटी छोटी चीजें हमें याद रखनी पड़ेगी। तो उस केस में हमारे पास ये तीन फॉर्मूले, दूसरा वाला जो कह रहा है कि अल्फा इक्वल टू डी स्क्वायर थीटा बाई डी स्क्वायर, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी यही तो आपके हो जाएगा अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन। और एक तीसरा फॉर्मूला जो मैंने लिखा है वो है डी थीटा अपॉन डी टी को वी पी अपॉन आर स्क्वायर लिख सकते हैं। वी क्या है, लीनियर वेलोसिटी, रैखिक वेग, और पी क्या है, दरअसल पी आपके यहाँ पर इस पोलर पोल से इस टेंजेंट पर परपेंडिकुलर लेंथ है ये पी। और आपने पढ़ा होगा एक चीज पी इक्वल टू आर साइन फाई। अगर याद हो तो इस चीज को अगर बताना है तो हम स्टार्ट कहां से करें। देखो डी थीटा बाई डी टी, ये डी थीटा बाई डी टी में इससे डी थीटा बाई डी एस अपने आर्क लेंथ, ठीक है ना, एस को अपन ने आर्क लेंथ ले ली है तो डी एस, और ये ऊपर ले लेता हूं मैं डी एस बाई डी टी। अब इसमें आगे आप देखिए, इसी को आगे बढ़ा दो आप, तो ये डी थीटा बाई डी एस क्या होता, वास्तव में अगर इसको लिया जाए तो मैं अक्सर आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल की बात करा करता हूं। जब ये एंगल फाई है और ये आपके स्मॉल आर्क लेंथ का सेगमेंट है, ये आपकी क्या है फाई, जब फाई की बात कर रहे हैं ध्यान रखना, तो उस कंडीशन में ये आर डी थीटा और ये होता है डी आर, किससे, भले आप इधर से याद रखें कि टेन फाई इक्वल टू आर डी थीटा बाई डी आर, भले इससे याद रखें। तो देख लीजिए आप, ये आपके इसमें डी थीटा बाई डी एस क्या बन जाएगा, हम इसमें 1 अपॉन आर कर लें और इसमें आर, फिर ये डी थीटा बाई डी एस कर लेते हैं और ये हो जाएगा डी एस बाई डी टी। तो देखिए 1 अपॉन आर और आर डी थीटा बाई डी एस क्या हुआ, यहां से अगर देखो तो इससे इसमें आप साइन फाई निकाल लें तो साइन फाई क्या होगा, ये लंब यानी कि आर डी थीटा बाई डी एस, ये हो रहा है पूरा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि आर डी थीटा बाई डी एस को अपन क्या लिखेंगे साइन फाई, तो ये हो जाएगा आपके क्या साइन फाई, और इस डी एस बाई डी टी को तो वेलोसिटी कर दो, ये तो आपको पता ही है। अब मैंने ऊपर एक बात पहले लिख रखी है P इक्वल टू आर साइन फाई, तो इस साइन फाई से आप वैल्यू यहाँ पुट कर दें तो ये R और साइन फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा P अपॉन आर वी। तो ये आपके लास्ट जो फॉर्मूला है आपके आ चुका, देखिए P V अपॉन आर स्क्वायर। तो ये एक बेसिक चीजें मैंने इसके अंदर, मैंने भले फॉर्मूले 3 ही बताए लेकिन इन्हें 3 फॉर्मूलों के अंदर भी मैंने कितने सारे फॉर्मूले यहाँ सेट कर लीजिए। देखो ये हो गया, ये हो गया, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, साइन फाई हो गया इससे। तो ये इस तरीके से आपको इन डायनेमिक्स की बात करोगे तो आपको इन फॉर्मूलों को अच्छी तरह से फोकस करना पड़ेगा, इनको अच्छी तरह से याद रख लेना, आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। फिर बात करता हूं मैं अरीय वेग और अनुप्रस्थ वेग की, यानी कि रेडियल और ट्रांसवर्सल वेलोसिटी की। ये है क्या, देखिए यहाँ क्या है, जो सीधी सी बात है, मैं एक वही डायग्राम ले लेता हूं। इस डायग्राम में अगर अपन इस कर्व की बात करें और पार्टिकल सपोज पहले यहां पर था इस P पॉइंट पर, और इसको मैं नाम दे रहा हूं पॉइंट P, ये थीटा है, और अब पार्टिकल मान लो Q पर चला गया तो उस कंडीशन में ये हो जाएगा R प्लस डेल्टा R, और ये पूरा क्या हो जाएगा थीटा प्लस डेल्टा थीटा। तो ये
ये अगर ओपी है तो ओपी डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है डेल्टा टी टाइम में, वो आपके अरीय वेग कहलाएगा। वो है u इक्वल टू डी आर अपॉन डी टी, जिसको अपन आर डॉट कहते हैं। ठीक हम बात करें अनुप्रस्थ वेग की, ट्रांसवर्सल वेलोसिटी की, तो v इक्वल टू आर डी थीटा बाई डी टी, यानी आर थीटा डॉट। इट मीन्स इस ओपी के परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ लंबवत दिशा में जो वेलोसिटी होगी डेल्टा टी टाइम में, वो आपके आर डी थीटा बाई डी टी हो जाएगी, जिसको अपन आर थीटा डॉट कहते हैं। अब इसके अंदर इन दोनों का रिजल्टेंट वेलोसिटी v इक्वल टू रूट और आर डॉट स्क्वायर प्लस आर थीटा डॉट का होल स्क्वायर, ये कॉमन बात है। फिर टेन एल्फा, अब ये टेन एल्फा क्या है? अगर मान लो ये जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है ये आपके इस ओपी के साथ में एल्फा एंगल बनाए, तो टेन एल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी? वो आपके सेम उसी तरीके से आर थीटा डॉट अपॉन आर डॉट से निकालेंगे। अब इसको अगर आप सोल्व करो तो देखो ये आर डी थीटा बाई डी आर आ रहा है, और ये आर डी थीटा बाई डी आर क्या होता? टेन फाई। तो ये फॉर्मूला भी आपको इसमें इसी तरीके से याद रखना पड़ेगा। अब बात करता हूं मैं सेम इन्हीं की जगह वेलोसिटी को हटा करके एक्सीलरेशन। ये आपकी अरीय त्वरण और अनुप्रस्थ त्वरण है, और इन दोनों के फॉर्मूले आपके सामने हैं। अब देखिए, अरीय त्वरण इट मीन्स रेडियल एक्सेलरेशन, और अनुप्रस्थ त्वरण इट मीन्स ट्रांसवर्सल एक्सेलरेशन। यहाँ फर्स्ट वाले में डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर है, माइनस आर डी थीटा अपॉन डी टी होल स्क्वायर। ध्यान रखना, इन फॉर्मूलों को केवल याद करने की कोशिश करें, याद रखने की कोशिश करें, क्योंकि इनको अपन डिराइव करने नहीं बैठ सकते। डिराइव करना सबको आता है, सब कर सकते हैं जगह जगह करके, लेकिन हमें एग्जाम में इनको अप्लाई करना है, यूज करना है, तो याद रखना पड़ेगा। डी स्क्वायर आर है तो इसको डबल डॉट कर दें, माइनस आर, और ये थीटा डॉट का स्क्वायर हो जाएगा। और आप इसी का डी बाई डी टी है तो आर स्क्वायर थीटा डॉट, आप इसको यू इंटू से डिफ्रेंशिएट कर लें तो आपके ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा। ये दोनों ही फॉर्मूले भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। अब मैंने यहाँ पर 4 फॉर्मूले लिखे हैं। देखिए, ये 4 फॉर्मूले कितनी बार इन्हीं के स्पेशल केस है और इनको एग्जाम में पूछा है। यहां मैंने खास तौर से लिख दिया है कि सर्कुलर अगर पाथ हो जाए, ये जो आपकी ओपी लाइन है, ये ओपी लाइन, यहां तो देखिए ये ओपी लाइन यहां लेंथ बढ़ गई, हो सकता है ये कर्व इस तरीके से चले तो ये लेंथ इससे और कम हो जाए। अगर यहां लिया जाए पी पॉइंट तो लेंथ कम हो जाएगी, यानी कि ऐसे स्पेशल इस केस के अंदर तो आर कम ज्यादा हो रहा है, तो इसलिए अगर ये इस तरीके से मूव करेगा, रोटेट करेगा, तो एक सर्कुलर पाथ नहीं बन पाएगा, जिगजैग बनेगा। लेकिन अगर हम इसमें ये जो पाथ पूरा सर्कुलर अगर ले लें, कैसे? यानी कि आर को अपन एक फिक्स डिस्टेंस ए ले लें, ये तो उस केस में आपके ये जो ओपी बढ़ेगा, ये सब तरफ सेम डिस्टेंस पर बढ़ेगा। इस तरीके से वो रोटेट करेगा इस तरीके से, तो वो इस तरीके से एक फिक्स सर्कल बना देगा आपके। इलिप्स मत मान लेना, सर्कल ही है, क्योंकि मैंने ये सारे डिस्टेंस बराबर ले लिए, ये सारी रेडियस ए हो जाएगी इस तरीके से। तो ये अगर सर्कुलर पाथ में हो तो उस कंडीशन में आर क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। और ऐसे केस में आपके डी आर बाई डी टी अगर निकालते हो आप, तो वो क्या हो जाएगा? 0। तो ऐसे केस में आपके अरीय वेग क्या हो जाएगा? उसमें डी आर बाई डी टी होता है, तो वो क्या हो जाएगा? 0। अनुप्रस्थ वेग यानी कि ट्रांसवर्सल वेलोसिटी, तो यहाँ पर देखो आर हमारे फिक्स हो गया ए, तो ये ए और थीटा डॉट ये आ गया फॉर्मूला इसका। फिर अरीय त्वरण यानी कि रेडियल एक्सेलरेशन, तो आर डबल डॉट, अरे भाई डी आर बाई डी टी, आर सिंगल डॉट ही 0 हो गया, तो डबल डॉट की बात ही खत्म हो गई, तो ये टर्म पूरी खत्म हो गई। माइनस आर की जगह ए, तो ये माइनस ए थीटा डॉट का स्क्वायर हो जाएगा। फिर अनुप्रस्थ त्वरण यानी कि ट्रांसवर्सल एक्सेलरेशन, तो यहाँ पर भी आर डॉट आ रहा है, तो ये टर्म पूरी खत्म, और आर की जगह अपन क्या पुट करेंगे? ए, तो ये ए थीटा डबल डॉट बच जाएगा, जो यहाँ पे था वो ये दिख रहा है, नहीं दिख रहा डबल डॉट आपको? हाँ, तो ये स्पेशल केस है, इन फॉर्मूलों को आपको जरूर याद रखना पड़ेगा, तभी एग्जाम में आप कुछ कर पाएंगे। नेक्स्ट वाला जो कॉन्सेप्ट है वो है आपके टेंजेंशियल और नॉर्मल वेलोसिटीज और एक्सेलरेशन। पहले मैंने लिया वेलोसिटीज, वेग ले लिए हैं। अब यहाँ देखिए इसमें खास बात क्या है,
हम स्पर्श रेखा की बात कर रहे हैं, इसका मतलब हमारा जो कर्व होगा वो इस तरीके से मान लिया जाए, ये ए पॉइंट से पी पॉइंट तक बात करें और पी पॉइंट पर कोई इसकी टेंजेंट में ड्रॉ कर लेता हूं ये स्पर्श रेखा, और ये स्पर्श रेखा क्या हो जाएगी, साई एंगल बना रही है एक्स एक्सिस के साथ में। पहले वाले में क्या था, पहले वाले में अपन ध्रुवांतर रेखा ले रहे थे, ओ या ओ से पी तक की आर डिस्टेंस वाली, ठीक है। अब उसको हटा दिया अपन ने, टेंजेंशियल यानी सारा मामला टेंजेंट वाला हो गया, स्पर्श रेखा वाला। तो हम P की बात करें यानी पार्टिकल यहां से A से P तक जाता है, तो उस कंडीशन में ये मान लो ये P है, ये आर्क लेंथ ले लीजिए S, तो ये सपोज ये P से यहाँ M तक आ जाए, ये पॉइंट है ना ये वाला, ये M, तो यहां से यहां तक अगर आता है तो उसमें अगर वो डेल्टा T टाइम लेता है, तो ये जो PM है एक तरह से ये पूरी इसकी आर्क लेंथ ली जाएगी। तो उस कंडीशन में डेल्टा T टाइम के अंदर वो जो वेलोसिटी होगी वो डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो ds होगा। तो उस कंडीशन में आपके ds/dt हो जाएगा। ये यहां से आता कैसे, और यहां से यहां तक आएगा आगे ना, ये इसको आप क्यों ले लें, तो ये यहां से सपोज ये डेल्टा s है, और इसलिए यहां से यहां तक की P से M तक की डिस्टेंस है वो डेल्टा T टाइम में मानी जाएगी आर्क लेंथ के अलोंग, तो वो ds/dt हो जाएगा। और इसलिए अपन कहेंगे कि स्पर्श रेखीय वेलोसिटी ds/dt। अब नॉर्मल वेलोसिटी जीरो कैसे हुई, देखिए ये डायरेक्ट याद रखें हमेशा ही जीरो होगी नॉर्मल वेलोसिटी। अगर मैं यहां से इस पर परपेंडिकुलर ले लूं ये वाला अंदर, तो देखिए यहां पर क्या होगा, आप इसमें जो क्योंकि लंबवत है तो उस कंडीशन में आप यहां एंगल क्या लेंगे, साइन, और ये वाला एंगल यानी कि साइन QPM, और अपोन में हो जाएगा डेल्टा T, क्योंकि साइन QPM इक्वल टू क्या होगा, ये से यहां से यहां तक यानी कि ये QM अपॉन PQ हो जाएगा। तो ये आपके QM इक्वल टू PQ साइन QPM। और आपको मालूम है कि डेल्टा T जो है अगर जीरो की तरफ जाएगा तो आपके ये QPM एंगल है वो भी आपके जीरो हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में आपके इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो मैं इससे PQ साइन QPM, क्योंकि QM अपॉन डेल्टा T हो जाएगा ना, ये QM अपॉन डेल्टा T, तो QM की वैल्यू आपके ये आ गई, तो डेल्टा T नीचे आ रहा, तो उस कंडीशन में ये शर्त अगर अप्लाई करेंगे तो ये जीरो आ जाएगा। और इसलिए हम कह सकते हैं कि नॉर्मल वेलोसिटी हमेशा ही जीरो होगी, आप भूले नहीं। ठीक वैसे ही अपन एक्सेलरेशन की बात करें तो देखिए स्पर्श रेखीय त्वरण टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, इट मींस ये हमारे जो टेंजेंट है और इस डायरेक्शन में वेलोसिटी v है, तो ये कह रहा है कि इस डायरेक्शन में यानी कि P पर जो टेंजेंट है, इस टेंजेंट की डायरेक्शन में आपके वेलोसिटी में परिवर्तन कितना हो रहा, चेंज कितना हो रहा वेग में, वो आपको इसमें बताना है, वो भी डेल्टा T टाइम में। तो ऐसी कंडीशन में वो dv अपॉन dt बन जाएगा, और इसी को अपन कहेंगे स्पर्श रेखीय त्वरण, जिसको अपन ये भी कह सकते हैं क्या, d² s अपॉन dt स्क्वायर, और v/ds भी इसको लिख सकते हैं, जो पीछे बता चुका हूं मैं। क्योंकि यहां v है तो अगर ये पार्टिकल q पर चला जाता है तो यहां पर जो टेंजेंट बनेगी ये आपके एंगल क्या बनाएगी, साई प्लस डेल्टा साई। तो उस केस में वेलोसिटी भी इस डायरेक्शन में बदल जाएगी इसकी, v प्लस डेल्टा v। ये तो ऐसे ये कंडीशन आपको खाली ध्यान रखनी है, ज्यादा इसमें आपको कुछ नहीं करना, क्योंकि मैं बात फॉर्मूले कर रहा हूँ, डीप में मैं भी जाऊंगा नहीं। ऐसे ही अभिलंबिक त्वरण की बात कर रहा है स्पर्श रेखा, यानी कि जिस पॉइंट पर टेंजेंट ले रहे हैं अपन, इस पॉइंट पर अगर अभिलंब लिया जाए तो उस कंडीशन में इसका जो त्वरण होगा वो v² अपॉन रो होगा। अब ये हुआ कैसे, देखिए हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि P और Q वो पॉइंट है जहां पर
दो कंडीशन में टेंजेंट बनी है, ये इनिशियल कंडीशन में और जब वेलोसिटी में चेंज हुआ तब यहाँ क्यू पर, तो दोनों में यहाँ पी पर परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, क्यू पर ये हो जाएगा। ठीक है, अब आपको मालूम है कि ये दोनों जहां मिलता है वहां एक तरह से एक रेडियस ऑफ कर्वेचर बनता है, तो उसको अपन कहते हैं रो। ठीक है, अब क्योंकि रो इसमें आ रहा है तो ये रो कहां से है जो पहले मैंने आपको बता दिया, ये इस तरीके से चलेगा तो उस कंडीशन में ये आपकी तरह से रो बन जाएगा। अब हम बात करें कि ये आया कैसे, ये जो क्यू है, क्यू पॉइंट पर यानी कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी में चेंज होगा वो आपके अभिलंबित त्वरण होगा। तो मैंने इसे एट पी पर लिखा है v प्लस डेल्टा वी साइन डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, अपन जानते हैं इसमें परपेंडिकुलर वाले कंडीशन में साइन आता है और ये वाला जो इसमें इसी जगह कोस साइन डेल्टा सी आएगा, जो मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है। तो ये थोड़ा बताने के लिए मुझे, क्योंकि इसमें अलग चीज आ रही है तो डायरेक्ट हो रहा था, लेकिन इसमें v और रो आ रहा था, तो आखिर ये v और रो आए कहां से। अब यहाँ साइन डेल्टा सी को आप एक्सपेंड कर लें, क्या होता है साइन का विस्तार आपको पता है, साइन होता है x माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, इसलिए चलता है। तो आप x की जगह डेल्टा सही है तो आप देखिए इसमें डेल्टा टी टेंस से 0 करोगे तो ये आपकी ओनली v रह जाएगा, और यहाँ पर ये इसको मैं हूँ डेल्टा सही यहाँ आएगा ये, तो ये डी सही और नीचे ये डी टी बन जाएगा। तो ये v पड़ा रहने दो और इसे लिख दीजिए आप डी साई बाई डी एस और ये डी एस बाई डी टी। तो आप देख लीजिए v और ये क्या होता 1 अपॉन रो और ये क्या हो जाएगा v, तो ये v स्क्वायर अपॉन रो आ जाएगा। ये हमारा फॉर्मूला था। मैंने कहा ना टेंजेंशियल और नॉर्मली की बात करें तो सीधा सा टेंजेंशियल में साइन की जगह कोस आता है, और कोस में आपको पता है कि यहाँ 1 माइनस होता है, ऐसे एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 ऐसे। तो यहाँ 1 आ रहा है तो इसलिए यहाँ पर आपकी ये डी सही आएगा ही नहीं, डायरेक्ट वी आ रहा है, और इसलिए देखो ये डायरेक्ट डी आ गया। आया समझ में। तो ये इस तरीके से आप इसमें इनके फॉर्मूले को याद भी रख सकते हो। मैं पूरा डिराइव करवा भी नहीं रहा हूं, और मैंने जरूरी चीजें डेरिवेशन में आती वो आपको बता दी। अब मैं बात करूंगा इन्हीं का आपके स्पेशल केस, और वो है कि अगर यही पार्टिकल आपके अगर वो सर्कुलर पाथ में चले, वृत्तीय पाथ में चले, उसका पाथ अगर सर्कुलर हो जाए तो उस कंडीशन में एस इक्वल टू ए थीटा हो जाएगा। आर्क लेंथ है वो, उसकी रेडियस और जो एंगल बना रहा थीटा हो जाएगा। कोण बराबर चाप अपॉन त्रिज्या वाला फॉर्मूला। तो इसलिए आपके रो जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर वो क्या हो जाएगी ए। तो उस कंडीशन में स्पर्श रेखी वेग आपके हो जाएगा ds बाई डी टी, और ds बाई डी टी को अपन क्या लिखेंगे इसी से, इसका कर दीजिए डेरिवेटिव्स। तो ए डी थीटा बाई डी टी, आप देखो ना ये है ds बाई डी टी, तो ये ए यही रहेगा और ये डी थीटा बाई डी टी बन जाएगा, ये आ गया। और डी थीटा बाई डी टी क्या हो जाएगा ए ओमेगा, ए बार और ओमेगा, ये हो जाएगा आपके ट्रांसवर्सल वेलोसिटी जो अपन पहले बता चुके हैं। फिर अभिलंबिक वेग की बात करें नॉर्मल वेलोसिटी, तो क्योंकि हम लंबवत की बात कर रहे हैं तो उस कंडीशन में इसमें अभिलंबिक वेग और अरिवेग दोनों ही इसमें 0 हो जाएंगे। फिर स्पर्शरेखी त्वरण की बात करें तो डी स्क्वायर एस अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू ए, सेम इसी से डबल कर लो तो ये आपके आ जाएगा अनुप्रस्थ त्वरण यानी एक्सेलरेशन, कौन सा वाला, ट्रांसवर्सल। फिर नॉर्मल एक्सेलरेशन की बात करें तो वी स्क्वायर अपॉन रो पर निकाला, यहाँ पर ने ये वी की वैल्यू पुट कर दी, ये हो रहा ना, देखो ये वी तो है, ए क्या वी इक्वल टू ए डी थीटा बाई डी टी यहाँ पुट कर दिया, ये नीचे ए हो ही जाएगा। ठीक है, इस रो की जगह तो ये ए ओमेगा स्क्वायर, ये हरी त्वरण। ये इस तरीके से आपको डायनेमिक्स के बेसिक फॉर्मूले मैंने शुरुआत में जहां से क्वेश्चन बनते हैं वो बताए। अगर इनको आप याद रखते हो तो आपके लिए एग्जाम में काफी हेल्पफुल होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कर लें, और आप वीडियो कहां से देख रहे हैं मुझे जरूर कमेंट करके बताएं अपने प्लेस का नाम, क्योंकि इसके बाद मैं इस डायनेमिक्स के वो सारे क्वेश्चंस लूंगा और जो इंपॉर्टेंट है उनके डायरेक्ट रिजल्ट कैसे याद रखें वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो आप हमारे साथ जरूर बने रहें।